हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में क्लास 10th अध्याय 2 बहुपद का प्रश्नावली 2.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है, जिसमें हम किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध से रिलेटेड जितने दो फॉर्मूले हैं उन दोनों फार्मूलों को अच्छे से समझेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने अध्याय 2 का जो इंट्रोडक्शन वीडियो था, प्रश्नावली 2.1 का जो इंट्रोडक्शन वीडियो था, उसमें हमने हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझाया है। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, इसको समझने वाले हैं। तो यहाँ पर जो टॉपिक है, इस टॉपिक में जो फार्मूला है, सबसे पहले फार्मूले को समझेंगे। तो यहाँ पर यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए डज नॉट इक्वल टू के शून्यांक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि द्विघात बहुपद पी एक्स माना है, द्विघात बहुपद को पी एक्स माना है। तो द्विघात बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है, व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। जो प्रश्नावली बहुपद का चैप्टर 2 का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, उसमें हमने समझा है कि किस तरीके से उसका जनरल फॉर्म होता है, हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझा है। सो यहाँ पर जो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए डज नॉट इक्वल टू 0, ये होता है हमारा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अब इसमें जो द्विघात बहुपद का शून्यांक है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद का शून्यांक है, तो यहाँ पर ये एक फार्मूला है। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, तभी हमें अच्छे से समझ आएगा। तो ये हमारा क्या है, फार्मूला है। तो फार्मूले में क्या बोला जा रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, हमारा द्विघात बहुपद है। अगर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा मतलब शून्यकों का योगफल, शून्यंक हमारे पास क्या है, अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल अगर हमारे पास दिया हुआ है, दो चीज़, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, अगर ये दो चीज़ हमारे पास दिया हुआ है, तो हम द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद, तो हम द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। और यहाँ पर जो ये के है, के हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है। तो इस फार्मूले के मदद से हमें हमारे पास शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल अगर दिया हुआ है, तो हम द्विघात बहुपद को निकाल सकते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट है उसको समझते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच के लिए सूत्र। तो यहाँ पर है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यांक हमारे पास क्या है, अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। और यहाँ पर बी अपॉन ए क्या है, यहाँ पर एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसको समझते हैं। तो हमारा द्विघात बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है, वो हमारे पास क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, द्विघात बहुपद है, जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, एक्स का गुणांक क्या है, बी है, और ये क्या है, अचर पद है। इसको हमने समझा है। तो यहाँ पर ये ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स का गुणांक बी है, और सी हमारे पास अचर पद है। तो इसमें x का गुणांक है, x का गुणांक यहाँ पर क्या है, b है, तो यहाँ पर ये b लिखा गया है। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है, तो इस तरीके से b अपॉन ए माइनस का b अपॉन ए, इस तरीके से क्या है, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर शून्यकों का योगफल, शून्यांक हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए, इस फॉर्मूले को हमें क्या करना है, याद करना है। दूसरा है हमारे पास शून्यकों का गुणनफल, शून्यांक हमारे पास अल्फा बीटा है, अल्फा गुणा बीटा, इसमें हम डॉट भी लगा सकते हैं और गुणा भी लगा सकते हैं, इन दोनों के बीच क्या है, गुणा है। अब इसमें जो फार्मूला होता है c अपॉन ए,
यहाँ पर c क्या है, अचर पद है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है। तो यहाँ पर c अपॉन a हो जाएगा। ये हमारे पास दो फार्मूला है। इन दोनों फार्मूले के मदद से हम किसी द्विघात बहुपद के शून्यांकों की सत्यता की जांच कर सकते हैं। दोनों फार्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम करने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में उदाहरण नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो उदाहरण नंबर 2 में बताया जा रहा है यहाँ पर द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर हल में सबसे पहले लिखना है, हल में यहाँ पर द्विघात बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये हमारे पास क्या है, द्विघात बहुपद है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये हमारे पास द्विघात बहुपद है। हमें निकालना है शून्यांक। तो शून्यांक निकालते हैं। किस तरीके से निकाला जाता है, अब इसमें जो निकालने का जो तरीका है, इसको हमने द्विघात बहुपद को सॉल्व करने का जो तरीका है उसको हमने क्लास 9th में सीखा है। तो उस तरीके से हमें सबसे पहले उसको सॉल्व करना है, x का मान निकालना है, जिसके लिए जो यहाँ पर रूल होता है, रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो रूल है, रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, अचर पद को एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा करना होता है। अचर पद हमारे पास 10 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। इसको गुणा करना होता है तो 10 एकम 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 का हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है कि 10 के सामने प्लस है तो प्लस करने के बाद 7 आना चाहिए। यहाँ पर अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांकों को गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो आएगा उसका हमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद जो अचर पद के सामने जो साइन है, हमें यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा गुणनखंड में, अगर माइनस है तो यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर गुणनखंड लिखते हैं। तो 10 किसके पाड़े में आता है, 2 के पाड़े में, 2 पंजे 10, और दूसरा यहाँ पर 10 एकम 10, 2 यहाँ पर गुणनखंड है। अब हम देखेंगे कि प्लस करने के बाद 2 गुणनखंड हैं, दोनों में 2 2 संख्याएं हैं। 10 और 1 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, हमारे पास 11 बनेगा। प्लस करने के बाद हमारे पास कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। यहाँ पर अगर माइनस होता तो हमें यहाँ पर माइनस करना होता। यहाँ पर प्लस है तो प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद x के सामने जो संख्या है वो आना चाहिए। तो 10 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 7 चाहिए, जो कि इसको हम नहीं ले सकते हैं। अब दूसरा यहाँ पर क्या है, 2 और 5, 2 और 5 को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब हमें लिखना कैसे है इसको, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 कितना होता है, 7, और यहाँ पर x है प्लस यहाँ पर 10। अब इसमें एक्स स्क्वायर प्लस, इसको इस तरीके से लिखेंगे, x को अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5x और यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 10। अब यहाँ पर 2 2 का हमें क्या करना होता है, जोड़ा करना होता है, जिसमें दोनों के पास क्या है, x है तो x कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर एक x बाहर निकल गया तो एक x अंदर बच जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये प्लस है, x बाहर निकल गया है तो अंदर क्या बचा है, 5 बचा है। अब एज इट इज यहाँ पर भी हमें सेम चीजें करनी है। दोनों में प्लस है तो यहाँ पर प्लस ले लेंगे बाहर। अब देखेंगे कि क्या चीज इसमें कॉमन है। तो 10 के पहाड़े में 10 में यहाँ पर 2 गुणा 5, 5 दूनी 10 होता है ना, तो 2 गुणा 5, तो इसके पास 2 है, यहाँ पर भी 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे। बचा क्या है, यहाँ पर x बचा है, और यहाँ पर जब 2 हमने कॉमन ले लिया है तो बचा है यहाँ पर 5। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि जो ब्रैकेट के अंदर का जो चीज़ें हैं वो हमारा क्या है, सेम है। ब्रैकेट के अंदर का जो चीज़ें है वो सेम आना चाहिए। अगर ये सेम नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं आपका सॉल्यूशन में मिस्टेक है। ये चीज़ हमें देखना है, ध्यान देना है।
अब इसमें जो चीज़ें मतलब ब्रैकेट में है सेम चीज़ें उसको हम एक बार लिखेंगे x प्लस 5, और दूसरा यहाँ पर क्या है x प्लस 2 है, इसको एक साथ लिखेंगे x प्लस 2, इसको हम एक साथ लिखेंगे। हमें निकालना क्या है, शून्यांक निकालना है। तो शून्यांक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, x प्लस 5 को एक बार 0 के बराबर करना है, x प्लस 2 को एक बार 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि x प्लस 5 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस का 5 हो जाएगा। एक हमने ये निकाल लिया है, और दूसरा यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। इस तरीके से हमने दो शून्यांक हमने निकाल लिया है। ये क्या है हमारा जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दो काम है, हम यहाँ पर शून्यांक निकालना है तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यांक तो हमने निकाल लिया, एक काम हमने यहाँ पर कर लिया है, एक आंसर हमने ये निकाल लिया है। यहाँ पर हम लिखेंगे अतः शून्यांक शून्यांक यहाँ पर क्या है, शून्यांक यहाँ पर माइनस का 5 और माइनस का 2 है, ये हमने निकाल लिया है। अब इसमें हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच, यहाँ पर हम जांच लिखेंगे। तो जांच में यहाँ पर शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, यहाँ पर फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपान a। तो उससे पहले यहाँ पर हम a और b और c का मान निकालना होगा। तो यहाँ पर इस लाइन में हमें लिखना था, सबसे पहले यहाँ पर ए बी और सी का मान निकालेंगे, जो द्विघात बहुपद है उसका तुलना करके। द्विघात बहुपद का जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये हमारा द्विघात बहुपद है, और इसका जनरल फॉर्म का तुलना करके हमें ए बी और सी का मान निकालना है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखते हैं, जो फार्मूला जो हमारे पास दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यहाँ पर ये दिया हुआ है। और द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पर तुलना करेंगे तो ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर b बराबर क्या हो जाएगा, 7, और यहाँ पर c बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ए बी और सी का मान हमने निकाल लिया है। अब हम करेंगे शून्यकों का योगफल, जांच लिखेंगे। तो जांच में यहाँ पर जांच में शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b अपान a होता है। अब यहाँ पर अल्फा और बीटा
जो दो शून्यांक हमने निकाला है -2 -5, इसमें से किसी को भी हम अल्फा और बीटा मान सकते हैं। माना कि ये हमारा अल्फा है, ये बीटा है, इसको बीटा और इसको भी अल्फा मान सकते हैं। अब यहाँ पर अल्फा क्या है -5 और बीटा यहाँ पर क्या है -2 है। बीच में क्या है प्लस का साइन है, यहाँ पर ये माइनस का साइन ऑलरेडी है फॉर्मूले में। अब b यहाँ पर क्या है, b यहाँ पर 7 है और यहाँ पर a क्या है, a यहाँ पर 1 है। माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस का 2 बराबर माइनस का 7। माइनस माइनस प्लस 5 6 7 हो गया है। अब बड़ी संख्या के सामने माइनस तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। दोनों में चूंकि यहाँ पर क्या है माइनस है, दोनों में यहाँ पर क्या है, दोनों का जो वैल्यू है हमारा दोनों साइड का वैल्यू हमारे पास क्या है इक्वल आ रहा है। इसका मतलब दैट मीन्स हमने जो शून्यांक निकाला है वो हमारा क्या है सही है। तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल माइनस का b/a दोनों साइड में हमने सॉल्व किया है। दोनों साइड में सॉल्व करने के बाद वैल्यू हमारा कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर यहाँ पर वैल्यू दोनों का अलग अलग आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपका जो शून्यांक आपने निकाला है वो गलत है। अब हमें क्या करना है, शून्यकों का योगफल गुणनफल में रखना है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, c/a। अल्फा यहाँ पर क्या है -5 और a यहाँ बीटा क्या है -2। दोनों यहाँ पर क्या है -5 -2 इस तरीके से है। अब c यहाँ पर क्या है, c यहाँ पर 10 है और a यहाँ पर क्या है 1 है। 5 दूनी 10, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा और 10/1 मतलब 10। तो दोनों साइड हमारा क्या है, दोनों वैल्यू हमारा सेम है। दैट मीन्स यहाँ पर जो हमने शून्यांक निकाला है वो हमारा क्या है सही है। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद को सॉल्व करके शून्यांक निकालना है, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर निकालना है, जो कि हमने क्लास 9 में सीखा है किस तरीके से इसको निकालना होता है। स्टेप बाय स्टेप हमें सबसे पहले निकालना है। निकालने के बाद यहाँ पर ये हमने दो वैल्यू निकाला है x का, ये हमारा क्या है शून्यांक है, क्या है हमारा शून्यांक है। अब यहाँ पर शून्यकों का योगफल और गुणनफल, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, जो कि हमने फॉर्मूला यहाँ पर पहले वाले स्लाइड में फॉर्मूला समझा है। इस फॉर्मूले की मदद से यहाँ पर हमें क्या करना है, उसकी जांच करनी है, जो कि यहाँ पर किया है। दोनों साइड का जो वैल्यू है वो सेम आना चाहिए। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा ऐड करने पर और यहाँ पर माइनस का b/a, इसको सॉल्व करने के बाद दोनों साइड में सेम वैल्यू आनी चाहिए। अगर सेम आ रहा है तो हमारा शून्यांक जो हमने निकाला है ये हमने सही निकाला है। तो इस तरीके से सॉल्व करने के बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है, उदाहरण नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें यहाँ पर द्विघात बहुपद हमारे पास क्या है, x² - 3 है। यहाँ पर द्विघात बहुपद x² - 3 है। ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। तो इसको हम शून्यांक निकालने के लिए यहाँ पर जो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² + bx + c, ये हमारा क्या है द्विघात बहुपद का मानक रूप। जबकि यहाँ पर जो bx ये वाला टर्म यहाँ पर नहीं है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये x² है माइनस का √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। तो ये हमारा a² - b² के फॉर्म में आ गया है। तो फॉर्मूला यहाँ पर ऐसे होगा, a² - b² इक्वल टू a + b और यहाँ पर a - b। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला बन गया है। इसमें a क्या है, a यहाँ पर x है और b यहाँ पर क्या है, b यहाँ पर √3 है।
अब इसमें हम सॉल्व रखेंगे, इसमें हम वैल्यू को रखेंगे a प्लस बी a माइनस बी में। तो इसमें वैल्यू रखेंगे x प्लस √3 x माइनस √3 वैल्यू को रखा है, जो कि हमने दो टर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया है। अब x का मान निकालने के लिए इन दोनों को हमें क्या करना है, 0 के इक्वल करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर यदि x प्लस √3 बराबर 0, तो यहाँ पर अगर ये 0 के बराबर है तो x बराबर माइनस का √3 हो जाएगा। ये हमने एक निकाल लिया है। और यहाँ पर x माइनस √3 बराबर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर √3। दो चीज़ें हमने निकाल लिया है x की वैल्यू। तो ये दो हमारे का क्या है, शून्यांक है। ऐसे हमें इसको निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः शून्यक, अतः शून्यक अतः शून्यक बराबर √3 और माइनस का √3 है। ये हमारा क्या है, शून्यक हमने निकाल लिया है। दो चीज़ें हमने निकाल लिया है। अब इसमें शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो द्विघात हमारे पास है, यहाँ पर x² माइनस x² माइनस 3 है। ये हमारे पास द्विघात दिया हुआ है। अब इसमें जो इसका द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है x² ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर तुलना करेंगे तो x² का गुणांक 1 है, मतलब कुछ नहीं है, तो 1 इक्वल टू 1 होता है। अब x का यहाँ पर कोई टर्म है ही नहीं यहाँ पर, तो b हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और c यहाँ पर प्लस में है, तो c यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। a b और c हमने निकाल लिया है। जब a b और c निकाल लिया है, अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच में क्या है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। तो इसमें अल्फा और बीटा हमारे पास क्या है, माइनस का √3 और प्लस का √3 है, जो कि हमने यहाँ पर निकाला है। ये हमारे पास शून्यक है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का √3 प्लस का √3, और माइनस यहाँ पर फॉर्मूले में है, b यहाँ पर 0 है, a यहाँ पर 1 है। यहाँ से हमें वैल्यूज़ को लिखना है, यहाँ पर लेना है। प्लस का √3 माइनस का √3 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर माइनस का 2 प्लस का 2 क्या हो जाएगा, वैल्यू सेम चीज़ें हो और अगर प्लस माइनस हो, अपोजिट साइन हो, तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस होकर ये 0 हो जाएगा, और इधर साइड यहाँ पर 0/1 यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो दोनों साइड का जो हमारा वैल्यू है वो क्या है, सेम है। दूसरा है यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा।
तो अल्फ़ा बीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, C/A। तो C यहाँ पर -3 है और A यहाँ पर क्या है, 1 है। और अल्फ़ा और बीटा क्या है, -√3 और यहाँ पर √3। इनको हमें क्या करना है, अल्फ़ा बीटा के बीच यहाँ पर गुणा है, अल्फ़ा और बीटा के बीच यहाँ पर क्या है, गुणा है। और ब्रैकेट का मतलब भी होता है गुणा। इनको गुणा करेंगे, √3 गुणा होकर 3 आ जाएगा और यहाँ पर ये माइनस है और यहाँ पर -3/1 का मतलब -3। तो दोनों साइड का वैल्यू क्या है, हमारा सेम है। तो इस तरीके से जो हमने शून्यांक निकाला है वो हमारा क्या है, सही है। और इस तरीके जो स्टेप हमें करने हैं, सबसे पहले द्विघात बहुपद को सॉल्व करके x का मान निकालना है, मतलब शून्यांक निकालना है। शून्यांक निकालने के बाद यहाँ पर जो द्विघात बहुपद है उसकी तुलना हमें द्विघात बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है उससे तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद ABC की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालने के बाद फिर जो फार्मूला है, यहाँ पर जो फार्मूला है उस फार्मूले को हमें, मतलब योगफल का जो फार्मूला है इस फार्मूले में हमें रखना है और इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब जो नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 4, उसको सॉल्व करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया हुआ है। शून्यकों का योगफल -3 है, शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर 2 है। तो जो चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले उसको हम लिखेंगे हल में। यहाँ पर लिखेंगे दिया है शून्यकों का योगफल शून्यकों, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, शून्यकों का योगफल -3 है, शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर क्या है, 2 है। दो चीज़ें यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है, योगफल और गुणनफल। अब हमने दो चीज़ों को यहाँ पर दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो पहले वाले स्लाइड में जो फार्मूला था उस फार्मूले के मदद से हमें निकालेंगे। तो इसमें ये हमारा क्या है, ax² + bx + c, ये हमारा द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद निकालने का फार्मूला kx² - α + बीटा x + अल्फा बीटा, ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले के मदद से हमें निकालना है, जिसमें दो चीज़ें हमारे पास गिवन होना चाहिए, दिया होना चाहिए। इन दोनों चीज़ों की मदद से हम निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं, कैसे निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द्विघात बहुपद Px बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर के ब्रैकेट में हो जाएगा x² - α + बीटा x + अल्फा बीटा। ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद निकालने का फार्मूला है। यहाँ पर शून्यकों का योगफल ये हमारा क्या है, अल्फा + बीटा गिवन है, और शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर क्या है, अल्फा बीटा। यहाँ पर दो चीज़ गिवन है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर के x² - α + बीटा, यहाँ पर क्या है, -3 और यहाँ पर x है, प्लस अल्फा बीटा यहाँ पर क्या है, 2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x² माइनस प्लस 3x प्लस का 2। अब ये जो k है ये हमारा क्या है, अचर पद है, वास्तविक संख्या है।
तो इसमें k की जगह पे हम 1 रख सकते हैं। माना कि यहाँ पर अगर जो अल्फ़ा बीटा है, यहाँ पर ये जो अल्फ़ा बीटा है इसका जो मान है अगर यहाँ पर अपॉन में होता, माना कि इसका जो मान है 2/3, यहाँ पर 2 है तो 2/3 है, तो यहाँ पर अपॉन में क्या आ जाता, अपॉन में हमारा 3 आ जाता। अब 3 का एलसीएम इसको हमें मतलब 3 यहाँ से हमें एलसीएम लेना होता। 3 एलसीएम लेने के बाद बट्टे में तो 3 रहता ना, अगर यहाँ पर बट्टे में 3 रहता तो k का मान यहाँ पर हम माना k = 3 ले सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो अपॉन में कोई भी चीज़ नहीं है तो यहाँ पर k का मान हम क्या करेंगे, k का मान 1 ही रखेंगे, जिससे कि 1 से अगर पूरे चीज़ को गुणा करेंगे तो वही चीज़ आ जाएंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे माना k = 1, तो k = 1 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x² + 3x + 2, तो ये हमारा क्या है द्विघात बहुपद। तो ये हमारा क्या है द्विघात बहुपद, x² + 3x + 2, ये हमारा क्या है द्विघात बहुपद जिसको हमने निकालना था। तो ऐसे हमें इस फॉर्मूले की मदद से दो चीज़ें अगर हमारे पास गिवन हो, यहाँ पे शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, दो चीज़ें हमारे पास दिया हुआ है, तो हम इस फॉर्मूले के मदद से हम द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। तो ऐसे हमें निकालना है, इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। आज के इस वीडियो में हमने 2 फॉर्मूले सीखा है, शून्यकों का शून्यांक और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच और यहाँ पर द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला। तो दोनों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमने इस वीडियो में सीख लिया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम जो प्रश्नावली 2.2 का जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।